आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एडवांस मैथ का टॉपिक सर्किल यानी व्रत के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें हम व्रत और अर्धव्रत दोनों पर चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है कि व्रत और अर्धव्रत किस प्रकार से बच्चों हमारे एग्जाम में आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, पहले हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, व्रत होता क्या है और व्रत के फार्मूलों के बारे में। तो चलिए बच्चों देखेंगे व्रत यानी सर्किल। तो ये देखो इस प्रकार से व्रत हमारा बच्चों होता है। ये होता है हमारा सर्किल, यहाँ से ये इसका होता है सेंटर। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कहलाती है, हमारी रेडियस कहलाती है। यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक क्या कहलाती है, हमारी रेडियस कहलाती है। अगर हम इसको यहाँ से कंप्लीट मिला दे बच्चों, तो ये भी हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। और रेडियस क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि जो रेडियस होती है हमारी, ये जो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सेंटर है आपका O। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जो रेडियस होता है बच्चों वो क्या होता है, डायमीटर यानी व्यास। दो त्रिज्याओं को मिला देने से बच्चों एक क्या होता है, दो त्रिज्याओं को मिला देने से एक व्यास का निर्माण होता है। तो ये व्रत का व्यास क्या होता है, व्रत का व्यास दो त्रिज्याओं के बराबर होता है। तो यहाँ से अब आते हैं बच्चों फार्मूले पर। तो फार्मूले पर बहुत विस्तार से चर्चा न करके हम आपको आराम से बता देते हैं कि पहला फार्मूला यानी व्रत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल। तो यहाँ से देखेंगे कि जो व्रत का क्षेत्रफल होता है, व्रत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और देखना बच्चों दूसरा फार्मूला बनने वाला है, यहाँ से देखेंगे बच्चों दूसरा फार्मूला बनने वाला है व्रत की परिधि। व्रत की परिधि कहे या व्रत की परिमिति कहे या व्रत का परिमाप कहे। तो देखो बच्चों व्रत की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। व्रत की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। और देखना बच्चों एक फार्मूला और बनता है वृत्ताकार। एक फार्मूला और बनेगा आपका वृत्ताकार पहिए द्वारा तय की गई दूरी। वृत्ताकार पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ से देखना बच्चों वृत्ताकार पहिए द्वारा तय की गई दूरी का फार्मूला क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 2 पाई आर इंटू एन। ये होता क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो देखो बच्चों बता देते हैं। वृत्ताकार पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो जैसे हमारा ये सर्किल है, ये एक बार चलना यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो देखना बच्चों ऐसे चलना स्टार्ट होगा इस तरीके से। और कब तक चलेगा, जब तक इसका जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं तक ना आ जाएगा, तब तक क्या होगा बच्चों, चलता रहेगा। तो देखो वृत्ताकार पहिया जब पूरी कंप्लीट अपनी एक सर्किल पूरी करता है तो अपने जो है अपनी परिधि के बराबर दूरी करता है। और एन बच्चों यहाँ पे क्या है, तो एन समझेंगे, एन है आपका, एन क्या है बच्चों, चक्रों की संख्या। एन क्या है यहाँ पर, चक्रों की संख्या, यानी ये कितने चक्कर लगाता है उसकी संख्या लिखी हुई है। एक बार में तो पूरा कंप्लीट परिधि के बराबर दूरी करता है, और जब काफ़ी चक्कर लगाएगा तो यहाँ से आपका फार्मूला बन जाएगा 2 पाई आर इंटू एन। तो बच्चों व्रत में आपके ये फार्मूले 3 फार्मूले बनते हैं, इनको आपको समझ लेना है, अच्छे से आगे बढ़ना है। तो बच्चों सब लोग इसको नोट कर लेंगे, ये व्रत के आपके फार्मूले हो गए। अब चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं व्रत के बाद बच्चों अर्धव्रत के बारे में। तो आपको पहले हम व्रत और अर्धव्रत के फार्मूलों के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सर्किल आपने पढ़ लिया, अब आपको बताते हैं हाफ सर्किल के बारे में। व्रत का अर्धव्रत क्या होता है, अर्धव्रत के बारे में आपको समझाते हैं। अर्धव्रत देखिए बच्चों व्रत का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ से देख लेंगे अर्धव्रत,
अर्धवृत्त के बारे में आपको हम बताते हैं। तो वृत्त का आधा क्या होता है? अर्धवृत्त। जैसे आपने पूरा कंप्लीट सर्कल बनाया था, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कि कंप्लीट सर्कल का आधा कर देंगे तो ये आपका हाफ सर्कल बन जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये क्या हो गया? आपका हाफ सर्कल बन गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है बच्चों? रेडियस हो गई। यहाँ से लेकर क्या हो गई? रेडियस हो गई। अब बात करेंगे हम वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी आपको याद हो चुका होगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जिसको याद होता है उसको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला याद हो जाएगा। क्या बनता है क्षेत्रफल का फार्मूला? बच्चों जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उसी का आधा क्या होता है? अर्धवृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा हो जाएगा आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये देखो बच्चों हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों अर्धवृत्त का परिमाप। यहाँ से देखना अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त के परिमाप के बारे में जान लेना है। यहाँ से लड़के गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ से वो सही से परिमाप डिफाइन नहीं कर पाते। देखिए बच्चों हम आपको थोड़ा सा पहले बता देंगे। देखिए जो हमारा सर्कल होता है, तो सर्कल कैसा होता है? इस प्रकार से होता है, जिसकी अगर परिधि परिमाप या अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि कहे, इसमें कोई अंतर नहीं है, सब एक ही होता है बच्चों। चाहे तो अर्धवृत्त की परिधि का हो, चाहे तो अर्धवृत्त का परिमाप का हो। तो देखिए बच्चों अर्धवृत्त की परिधि होगी क्या? जैसे हमने कंप्लीट सर्कल बनाया, तो इस कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है क्या है आपका? कंप्लीट सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। तो बच्चों देखो ध्यान से कि मैंने तो इसे क्या कर दिया? आधा कर दिया। अब क्या ये सर्कल बन गया क्या? अब बोलो बच्चों, क्या आपको ये सर्कल दिख रहा है क्या? ये सर्कल है क्या? ये तो बच्चों खाना मांग रहा है। सर्कल है क्या? ये नहीं है। तो देखिए आधा तो हो गया, आधा तो हो गया बच्चों। तो आप यहाँ क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, मगर फिर भी आपका हाफ सर्कल नहीं बन पाया। हाफ सर्कल तभी बनेगा बच्चों जब, ध्यान से देखिए, ये चीज़ आपकी मिल जाए तो क्या बन जाएगा? हाफ सर्कल बन जाएगा। ये चीज़ जो हमने मिलाई बच्चों, ध्यान से देखिए, ये पूरा कंप्लीट क्या है आपका? व्यास है, व्यास है ना। तो यहाँ से देखना जो आपका ये वाला हमने लाइन मिलाई बच्चों, तो इसको भी क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। और ये वाली लाइन आपकी क्या हो जाएगी? ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी 2r, यानी दो रेडियस को मिलाकर आपका व्यास का निर्माण होता है, तो 2r हो जाएगी। अब ध्यान से देखेंगे कि 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। और पाई का मान जो होता है बच्चों, पाई का मान होता है 22/7। तो देखेंगे 22/7 r + 2r। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 22/7। तो बच्चों एलसीएम कितना आएगा? 7 आएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 और जो आपका 22 हो जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा? 36/7 × r। ये बच्चों अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है। अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला याद कर लीजिए, बहुत एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से सवाल बनेंगे आपके। तो चलिए हाफ सर्कल के बारे में समझ लेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ से समझेंगे कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। और ये बच्चों क्या होता है? वृत्त का जस्ट आधा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा 1/2 पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, मगर इसका जो अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप होता है ये 2 पाई आर का आधा तो होता है, साथ में पाई आर और जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो जो आपको फार्मूला याद करना है, तो ये हो जाएगा 36/7 × r। और कैसे आया बच्चों, ये हमने बता दिया। तो इस प्रकार देखो बच्चों हमने थोड़ा सा जानकारी आपको अर्धवृत्त के बारे में भी दे दी है। ठीक है, चलिए रब करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बच्चों वृत्त और अर्धवृत्त दोनों के कंप्लीट सवाल पढ़ाएंगे। काफ़ी सारे सवाल हम लोग पढ़ेंगे
और अच्छे अच्छे लेवल के सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दिया जाए बच्चों। तो यहाँ से देखेंगे हम शुरुआत करते हैं अच्छे क्वेश्चनों से, और एक से एक जानदार, शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे बच्चों आपके बनते हैं। तो स्टार्टिंग किया जाए। तो चलिए पहले छोटे क्वेश्चनों से हम आपको स्टार्टिंग कराते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालें। यहाँ से देखेंगे बच्चों एक वृत्त का हमको व्यास दिया गया है, कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर। यहाँ से देखेंगे बच्चों तो ये एक वृत्त है जिसका हमको व्यास दिया गया है। व्यास बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाता है व्यास। अगर व्यास आपको कितना दिया गया, टोटल व्यास दिया गया 28। देखेंगे बच्चों अगर कभी आपको व्यास दिया जाए तो एक काम करें, आप उसमें 2 का भाग दे दें तो क्या निकल आएगी बच्चों, त्रिज्या निकल आएगी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14। यहाँ से देखो अगर कभी भी आपको व्यास दिया गया हो तो आप क्या करो, उसमें 2 का भाग दे दो और आप क्या निकाल लो, हमेशा त्रिज्या निकाल लो। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब देखेंगे हमको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल। तो देखो हमको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे पाई का मान कितना आया है, पाई का मान है 22/7 आर स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी आ गई है, त्रिज्या है आपकी 14। तो यहाँ से हो जाएगा 14 × 14। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और देखो 22 दूनी 44। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 44 × 14। तो 14 चौको 56, 56 के 6 यहाँ से लगा 5 और 56 और 5 61। तो बच्चों आपका जो है आ जाएगा क्षेत्रफल 616 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए और छोटे छोटे क्वेश्चनों से हम स्टार्टिंग करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। आप लोग इसका कंप्लीट नोट्स बनाएं, हम आपको ये आज ही पूरा पढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो बताइए उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखना बच्चों आपको वृत्त की परिधि दी गई है। यहाँ से देखेंगे आपको क्या दिया गया, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि दी गई है 88 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों वृत्त की परिधि दी गई है और आपसे कहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ से देखना कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर कितना, 88। तो यहाँ से देखेंगे 2 पाई का मान होता है 22/7 बराबर r, यहाँ से हो जाएगा 88। अब देखना बच्चों 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो r का मान कितना आ जाएगा, r का मान आ गया 14। अगर बच्चों r का मान 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा आपका 616। अभी अपने पीछे सवाल में निकाला है। और आप याद भी कर लीजिए कि अगर वृत्त की त्रिज्या आपकी 7 है तो क्षेत्रफल 154 होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल अगर वृत्त की त्रिज्या अगर 14 है तो क्षेत्रफल 616 होगा। अब देखिए यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान है बच्चों 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है 14 × 14। तो यहाँ से देखो बच्चों जो एरिया आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 616। तो सब लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप लोग एक पानी पिलाओ थोड़ा सा। आप लोग बढ़िया से पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे और जो है इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से नोट करते चलेंगे। हाँ चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल 2464 वर्ग मीटर है। यदि आप बाग को उसके किसी व्यास पर चलकर पार करें तो आपको कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए बच्चों यहाँ से क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल हमको
दिया गया है। ये देखो एक आपका कोई वृत्ताकार पार्क है बच्चों, ऐसे यहाँ से देखेंगे वृत्ताकार आपका पार्क है जिसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है। यहाँ से देखिए वृत्त का जो है क्षेत्रफल बच्चों आपको कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 2464। तो ध्यान से देखेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखना बच्चों पाई आर स्क्वायर का मान आपको दिया गया है 2464। तो देखो पाई का मान कितना होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर आपको दिया गया 2464। तो यहाँ से देखो 11 से कट रहा है तो 11 दूनी 22, 11 से काट देंगे बच्चों तो 11 दूनी 22। यहाँ से देखेंगे कट जाएगा 11 दूनी 22, 2 बचा 11 दूनी 22, 11 चौको 44। अब देखो 2 से काट देंगे तो 1 1 2। अब देखो यहाँ से 7 का गुणा करा देंगे तो आर स्क्वायर का जो मान आएगा तो 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगा 1, 7 और 1 8, 7 और 7 कम्मा क्या हो गया 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगा 1, 7 कम्मा 7 और 1 8 और 7 कम्मा 7 कितना 784। 784 आ गया ना। चलिए अब देखेंगे यहाँ से आर स्क्वायर का मान 784, तो आर का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे आर का मान होगा 28। कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 28, 28 हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखेंगे आर का मान 28 आ गया। अब आपको क्या कहा है कि तो आपको उसके व्यास पर चलकर कितनी दूरी तय करनी होगी। देखना बच्चों यहाँ से कि आपको उसके व्यास के चलकर कितनी दूरी तय करनी होगी। ये वाली बच्चों कितनी दूरी होती है, तो देखो आपको पता है कि जो त्रिज्या आई है उसकी दोगुनी दूरी तय करनी होगी। त्रिज्या कितनी है आपकी 28 है, और देखो तो ये दूरी तय करनी होगी यहाँ से यहाँ तक 28 है और यहाँ से यहाँ तक 28 है। तो बताओ बच्चों उसको कितनी दूरी तय करनी होगी, तो 28 धन 28 है कितनी 56 मीटर की दूरी तय करनी होगी। कितनी दूरी तय करनी होगी, 56 मीटर की दूरी तय करनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आपका क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे सब लोग। चलिए अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, तो थोड़ा सा आपको समझते चलना है और अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ से धीरे धीरे क्वेश्चनों की हम स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा जूम करके लेना, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 385 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ से देखो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। यहाँ से देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल हमको कितना दिया गया है, दिया गया है 38.5, 38.5 दिया गया है। तो उसकी परिधि की लंबाई बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर का मान बच्चों दिया गया है 38.5। इसको देखो बच्चों यहाँ से क्या किया हमने, दशमलव हटा लिया तो नीचे एक 0 आ जाएगा। पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 385/10। अब देखेंगे ध्यान से 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, यहाँ से बच्चों आ जाएगा 11 तिया 33, 11 पचे 55। अब देखना यहाँ से 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सते 35। तो यहाँ जाएगा 7 सते 49, 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों आपका आ जाएगा 49/4। तो यहाँ से देखेंगे कि आर का मान हमारा आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 7/3 7 बटे कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में कहा है तो उसकी परिधि की लंबाई ज्ञात करें। देखना बच्चों वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो पाई का मान है हमारा कितना 22/7 और आर का मान कितना दिया गया 7/2। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और पी का मान कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। तो 22 आपका क्या हो गया बच्चों, राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए बात करते हैं अगले कंसेप्ट पे। तो यहाँ से देखेंगे धीरे धीरे बच्चों हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं।
आप लोग बस नोट्स कॉपी करते रहें और एक एक क्वेश्चन और कंसेप्ट को बनाते रहें। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और कंप्लीट नोट्स बनाएं। और बच्चों मैं गारंटी आपको कंप्लीट पूरा मेंसुरेशन पढ़ा के रहूँगा। आप हमारा नोट्स बनाएं और जो मैं कंसेप्ट पढ़ाऊँ उसको बार बार पढ़ें, ठीक है। और बाकी पूरी गारंटी हम लेते हैं, आपको जब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक पूरा मेंसुरेशन नहीं सिखा देंगे। चलिए तो लगे रहिए सब लोग और बढ़ते रहिए। ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या 35 मीटर है। उसके चारों ओर बाड़ लगाने की ज्ञात कीजिए यदि बाड़ का मूल्य 24 रुपये प्रति मीटर है। तो बच्चों यहाँ से देखेंगे कि कितना बाड़, यानी बाड़ का मतलब बच्चों आपको समझ में आया? बोलो, समझ में आया? कितना बाड़ लगेगा, कितने रुपए का बाड़ लगेगा, जबकि बाड़ का मूल्य 24 रुपये प्रति मीटर है। बाड़ का मतलब होता है बच्चों बारी, यानी उसके ओर तार लगाना है। जैसे देखो बच्चों, आपको हम बताते हैं, यहाँ से देखना, ये आपका एक, यहाँ से देखना बच्चों, ये है आपका एक ऐसे वृत्त आकार का कोई एरिया। यहाँ से देखेंगे ये वृत्त आकार का आपको एरिया दिया गया है। यहाँ से देखना बच्चों, ये दिया गया है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर। ये देखिए यहाँ से इसकी आपको रेडियस दी गई है। ये आपका मान लो एक वृत्ताकार का खेत है जिसकी जो है त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर। इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ का मतलब है बच्चों कि यहाँ क्या लगाना है आपको? चारों ओर से अपना ये एरिया ढकना है। तो यहाँ से मतलब बच्चों कोई आपके इस सर्किल के अंदर ना आ पाए, इसमें क्या करना है आपको एक बाड़ लगाना है। बाड़ का मतलब आपको तार लगाने हैं। देखो बच्चों, जैसे मैंने ऐसे तार लगा दिए, आप भी लगा लीजिए। अब इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। तो कितनी बाड़ की आवश्यकता होगी? जबकि बच्चों बाड़ का जो मूल्य है वो 24 रुपये प्रति मीटर है। तो कितने रुपए का बाड़ लगेगा यहाँ से देखना है। तो देखिए बाड़ लगाएंगे कहाँ? इसके चारों ओर, और चारों ओर क्या हो जाएगा? परिमाप, परिमिति या परिधि। तो देखना बच्चों, यहाँ से वृत्त के क्या निकाल लेंगे हम? परिधि। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 और पाई का मान होता है 22/7। और देखेंगे आज जो है यहाँ से आपको देखो इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 35। तो देखेंगे यहाँ से ये आपका जो हो जाएगा, बाड़ की लंबाई हो जाएगी 7 पना 35, 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 220 मीटर। कितनी हो जाएगी बच्चों? 220 मीटर हो जाएगी बाड़ की लंबाई। और बच्चों जो बाड़ लगाने का मूल्य है वो 24 रुपये प्रति मीटर है। देखो बच्चों 1 मीटर का मूल्य 24 रुपये है, तो बताओ 220 मीटर ये आपकी पूरी बाड़ की लंबाई है, तो कितने रुपए का बाड़ लगेगा? तो यहाँ से हो जाएगा 220 गुणा कितना बच्चों? 24। ये देखना यहाँ से आ जाएगा 0, 24 दूनी 48 की 8 हाथ से लगा 4, और 24 दूनी 48 और 4 52। तो कितने रुपए का बाड़ लगेगा बच्चों? ये लगेगा 5280 रुपये। कितने का बाड़ लगेगा? 5280 रुपये। तैयार रखिए आपको बाड़ लगवाने के लिए, क्योंकि इतने रुपए की आवश्यकता पड़ने वाली है। बच्चों हमारी आज आवाज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुकी है, तो हम थोड़ा तेज़ नहीं बोल पाएंगे। आप लोग समझने की कोशिश करना, फिर भी आपको हम पूरा पढ़ाएंगे। रात हो चुकी है बच्चों, काफ़ी समय हो चुका है, फिर भी हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। आप लोग लगे रहें, नोट्स बनाते रहें और चीज़ों को समझते रहें। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहा है बच्चों? एक जो वृत्त की परिधि है वर्ग के परिमाप के बराबर है। यहाँ से देखेंगे एक जो वृत्त है आपका, एक ऐसा छोटा सा बच्चों हमने क्या कर लिया? वृत्त बना लिया। ये देखो वृत्त की क्या है? परिधि है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। ये देखो बच्चों, आपको मैंने कल वर्ग पढ़ाया था, वर्ग का अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले हमारे पिछले वीडियो देखें। तो देखो यहाँ से क्या कहा है, एक वृत्त की परिधि।
वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये है वृत्त की परिधि, ये वृत्त की क्या है आपकी परिधि। परिधि, परिमाप, परिमिति सभी आपस में बराबर है बच्चों, एक ही बात होती है। ये वृत्त की परिधि है और ये क्या है बच्चों, ये है आपका वर्ग का परिमाप। तो क्या कहा है कि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के क्या है, बराबर है। इसका मतलब बच्चों हम आपको बता दें कि इस वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। और जो वर्ग का परिमाप होता है ये होता है 4 इंटू a। यहाँ से देखो कहा है कि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो यहाँ से देखेंगे 2 पाई का मान होता है 22/7 और r बराबर है बच्चों आपका 4 इंटू a। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से 2 से काट दे, 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा। 2 से काट दे 11 तो 11 बार में कट जाएगा। और यहाँ से देखेंगे बच्चों तो एक आपका रेशियो बन जाएगा, ये a इधर आ जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा r/a बराबर कितना बन जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 11 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे रेडियस बना सकते हैं, एक रेशियो बना सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या होगी 7 और वृत्त की त्रिज्या होगी 7 और वर्ग की भुजा होगी 11। तो क्या कहा है, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ से देखो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात, तो देखो बच्चों आपको बता देते हैं एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल का एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया होता है आपका पाई r²। और जो परिमाप का इसका एरिया होता है वर्ग का होता है आपका भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से देख रहे बच्चों रेशियो बन जाएगा, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 r²। r का मतलब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 7 × 7। और देखिए बच्चों भुजा स्क्वायर, भुजा का मतलब है आपका 11। तो यहाँ से देखो हो जाएगा 11 × 11। तो देखिएगा बच्चों 7 से 7 कट जाएगा और 11 × 11, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14। तो कितना आ जाएगा राइट आंसर आपका 11:14:11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर देखो बच्चों यहाँ से हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों में जो आपको रेशियो निकलेगा वो निकलेगा बच्चों 14:11 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और ऐसा ही दमदार आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो ध्यान से सब लोगों को देखना है और आगे बढ़ना है। चलिए ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही मज़ेदार, जानदार, शानदार क्वेश्चन बताते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक वृत्त की परिधि के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप। एक बच्चों समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है। तो यहाँ से देखो समबाहु त्रिभुज के बारे में हम बता चुके हैं आपको, जिसको नहीं पता तो हमारा पिछला वीडियो देखे, हमने वहाँ पर समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया है। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो बच्चों आपको क्या होता है, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पिछला वीडियो देखें तो बन जाएगा। तो देखो हम बता देते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a और जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई r। ये बच्चों बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वृत्त की परिधि के बराबर है। तो यहाँ से देख लेंगे बच्चों 3a, यहाँ से देख लो 2 पाई का मान होता है आपका 22/7 इंटू हो जाएगा r। तो देखो बच्चों यहाँ से आपका एक रेशियो बना लिया जाएगा। रेशियो क्या बनेगा, a r आ जाएगा बटे में। तो यहाँ से हो जाएगा 22 दूनी 44 और यहाँ से 3 आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 7 तिया 21। इसका मतलब वर्ग की जो भुजा आएगी वो आ जाएगी 44 और वृत्त की जो परिधि आएगी वो आ जाएगी 21। अब आपसे क्या कहा है कि उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करो। तो देखो बच्चों आपको हम बता दें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a²। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और बच्चों वृत्त की परिधि के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। अब देखना यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
√3/4। ए का मान यानी वर्ग इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 44। तो यहाँ से देखेंगे कि 44 गुणा 44। और देखो बच्चों जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr²। पाई का मान है 22/7 और r²। r का मतलब क्या है त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 21 गुणा 21। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग बच्चों इसको काट देंगे और आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों काटना सिखाते हैं, कैसे काटेंगे। देखो आपने 4 से काट दिया तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ से 22 से काट देंगे तो 22 दूनी 44 आ गया। अब देखो 7 से काट देंगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ से कितना 11 दूनी 22। तो ये आ जाएगा 22√3। यहाँ आ जाएगा बच्चों 21 तिया 63। तो ये आपका आंसर आ गया 22√3 इंटू 63। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और समझाने की कोशिश करते हैं। समझना एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आपको बनाना है, समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, तभी तो जो है बच्चों देश का कल्याण होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना क्या कह रहा है। किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखना बच्चों यहाँ से अर्धवृत्त का कंसेप्ट आपका लगने लगा। किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। देखो बच्चों एक कोई तार है जिसको वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। तो वर्ग तो हम आपको बता चुके हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर। ये देखो एक आपका जो है ये आपका क्या है बच्चों ये एक कंप्लीट आपका वर्ग है जिसका क्षेत्रफल है 81। तो देखना बच्चों इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया गया कितना 81 और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मान है 81। तो यहाँ से भुजा का मान कितना आएगा 9 आ जाएगा। और देखना बच्चों ये मतलब अगर बच्चों यहाँ से भुजा का मान 9 आ गया तो देखिए तार क्या होता है, ये तार है। यहाँ से देखना बच्चों तार जो होता है वो कहलाता है आपका क्या, तार जो होता है वो कहलाता है आपका पूरा कंप्लीट परिमाप है। तो इस वर्ग का जो परिमाप होगा अर्थात कह सकते हैं कि तार की लंबाई जो होगी वो हो जाएगी 9 और वर्ग का परिमाप होता है 4 × a। तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों 36 हो जाएगी, 36 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 36 मीटर हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसको मोड़कर एक अर्धवृत्त बनाया गया है। तो इसका मतलब बच्चों ये देखो एक आपका अर्धवृत्त बनाया गया है। तो यहाँ से देखिए कि इसकी परिधि जो है अर्धवृत्त की परिधि के क्या होगी बराबर। तो अर्धवृत्त की परिधि बच्चों कितनी हो गई 36। और इसका जो है हमने आपको फार्मूला याद कराया था कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 36 36/7 × r बराबर कितना 36। तो यहाँ से देखो r का मान कितना आ जाएगा, r 36 से 36 कट जाएगा तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। तो कहा है बच्चों इस अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन जानते हैं। किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ से देखेंगे उसी प्रकार का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है जिसका क्षेत्रफल 121 है। तो यहाँ से देखेंगे ये आपका एक वर्ग है, ये एक क्या है बच्चों वर्ग है। तो यहाँ से देखेंगे वर्ग का जो क्षेत्रफल है 121 है। तो क्षेत्रफल बच्चों आपको 121 दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे क्षेत्रफल यानी a² बराबर 121 है। तो यहाँ से देखेंगे a का मान कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। और इसका जो परिमाप होगा वो हो जाएगा 11 × 4 = 44 हो जाएगा। अब देखेंगे
इसको मोड़कर क्या बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। तो यहाँ से देखना बच्चों, एक वृत्त बनाया गया है, तो इसका जो परिमाप होगा इसकी परिधि के क्या होगा, बराबर होगा, और इसकी परिधि हो जाएगी 2πr बराबर कितना बच्चों, 44। तो 2π का मान है 22/7 इंटू r बराबर 44। तो यहाँ से देखना बच्चों कि त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, इस त्रिज्या का मान हो जाएगा 7। तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखेंगे धीरे धीरे बच्चों, इसको हम आज आधा पढ़ लेंगे, आधा इसको कल की क्लास में पढ़ लेंगे। तो जो व्रत है बच्चों आपका ये अच्छा है, आपको समझना है और आगे बढ़ना है। क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। एक वृत्त की परिधि दी गई है आपको 22 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, एक आपको वृत्त की परिधि दी गई है, ये वृत्त है, इसकी परिधि दी गई है। परिधि कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, इसकी परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। 2πr का मान आपको 22 दिया गया है। 2 पाई का मान होता है 22/7, और यहाँ से r का मान कितना है बच्चों, 22। तो 22 से 22 कट जाएगा, r का मान आ जाएगा 7/2। अब आपसे कहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो बच्चों, ये जो है हाफ सर्किल है, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होता है आपका 1/2। तो देखना बच्चों क्या कहा है, एक वृत्त की परिधि दी गई थी तो त्रिज्या निकाल ली। अब उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखना बच्चों, इस अर्धवृत्त का त्रिज्या आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/2, यहाँ से पाई का मान बच्चों होता है 22/7, r स्क्वायर का मतलब 7/2। तो यहाँ से देखेंगे कि 7 से 7 आपका कट जाएगा, और देखना बच्चों ये 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 11 आएगा। और यहाँ से देखेंगे तो एरिया आएगा 11 7 70, और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, 4 एकम्मा 4, 4 एकम्मा 4 आ गया बच्चों। 3 बचा, 4 एकम्मा 4 3 बचा, तो हो गया 37। तो 4 नाम 36, और 4 दूनी 8। तो ये बच्चों आपका एरिया आ गया। इस प्रकार इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का बच्चों क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, तो सब लोग नोट कर लेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं ये, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसको पढ़ेंगे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जानदार क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना हो, वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखना बच्चों, एक तार को वर्ग बनाया गया है, एक तार है जिसको मोड़कर क्या किया गया है, एक कंप्लीट वर्ग यानी स्क्वायर बनाया गया है, जिसका क्षेत्रफल बच्चों हमको दिया गया है। क्षेत्रफल कितना है, 484। तो यहाँ से देखेंगे वर्ग का जो एरिया दिया गया है 484। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर का मान 484 है। तो ए का मान बच्चों कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 22, और ए का मान 22 आ गया तो इस वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 × ए का मान है 22, तो हो जाएगा 22 चौको कितना, 88। अब देखेंगे यहाँ से 22 चौको 88, तो कहा है उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है। तो देखना बच्चों, अब आपका एक ये वृत्त बनाया गया है, तो इस तार का जो परिमाप होगा वो वृत्त की क्या होगा, परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि कितनी हो गई, 88। तो यहाँ से देखो बच्चों, वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर है आपका 88। 2 पाई का मान है आपका 22/7, और r बराबर कितना, 88। तो यहाँ देखो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, r का मान आ जाएगा 14। और बच्चों हमने आपको पिछले सवाल में पढ़ाया है कि अगर त्रिज्या का मान आपका 14 है तो क्षेत्रफल होगा 616। यहाँ से चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, क्षेत्रफल आएगा πr² यानी 22/7 r², r का मान 14 × 14। तो यहाँ से देख लेंगे कि क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 616। उम्मीद करते हैं
कि आपको ये क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम होने की वजह से आज थोड़ा कम पढ़ाएंगे, फिर आप लोग थोड़ा सा और इंतज़ार करिएगा तो कल आपको कंप्लीट पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम कम पढ़ाएंगे। क्या कह रहा है बच्चों, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप 10 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी जीवा की माप 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब देखना बच्चों, ये आपका रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप 10 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी जीवा की माप 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन कुछ परीक्षा ले रहा है। देखो हम आपको एक चीज़ बता देते हैं जो आपको समझ लेना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो ये देखो बच्चों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपकी व्यास कहलाती है और इस क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ी जीवा का मान दिया गया है। कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बच्चों 10 का मतलब ये क्या हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से आपका जो त्रिज्या का मान है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर छोटी वाली त्रिज्या का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। तो बच्चों उसका यूज ही नहीं है, मात्र कंसेप्ट है। आपको हम बता देते हैं कि जो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्रत का क्या कहलाती है, व्रत का व्यास कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो सब लोग नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। देखना बच्चों, आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा है। देखना बच्चों क्या क्वेश्चन कहा है, ध्यान से देखना कि एक आपका वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। देखना यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। कहा इसकी परिधि में वृद्धि ज्ञात करो। तो जब बच्चों रेडियस आपकी थी 14, तो बताओ परिधि कितनी होगी, परिधि होगी 2 पाई आर। पाई का मान है 22/7 और आर का मान बच्चों कितना है, 14 है। तो यहाँ से देख लेंगे कि आपकी परिधि कितनी थी। तो यहाँ से देख लेंगे कि यहाँ से 7 दूनी 14, 2 बार में कट जाएगा, 22 दूनी 44, दूनी 88। तो बच्चों जब आपकी त्रिज्या थी 14 तो परिधि कितनी आई है, 88 आई है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि वृत्त की परिधि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। तो यहाँ से देखेंगे कि हमने क्या कर दिया, एक बड़ी हमने बना दी। क्या बड़ी बना दी, बड़ा वृत्त बना दिया। अब बच्चों इसके त्रिज्या में 7 की वृद्धि कर दी। तो बताओ अब 14 थी, 7 की वृद्धि कर दी तो कितना हो जाएगा, 14 और 7 21 हो जाएगा। तो अब देखो वृत्त की परिधि क्या आ जाएगी, 2 पाई का मान कितना, 22/7 इंटू आर का मान कितना बच्चों, 21 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे आपका बच्चों 7 से काट देंगे, 7 तिया 21, 3 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6, देखना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13। तो देखो बच्चों परिधि कितनी हो गई, 132। तो बताओ बच्चों कि परिधि में कितने की वृद्धि हो गई है। तो वृद्धि देखो बच्चों ये हो गई है ना, तो ये कैसे निकलेगी वृद्धि, हम इसको क्या करेंगे, 132 में से 88 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने की वृद्धि हुई है। तो 132/88, तो यहाँ से आ जाएगा 4 और देखना बच्चों 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके जो है परिधि में कितने की वृद्धि हो गई है, 44 की। तो 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे बच्चों। आज थोड़ा सा हम कंप्लीट वर्ग ना पढ़ के इसको 2 पार्टों में पढ़ लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसका कंप्लीट नोट्स बनाएं। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। यहाँ से देखेंगे बच्चों क्या क्वेश्चन कहा है। एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर वृत्त का आकार दे दिया जाए, जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर है, वृत्त का आकार दे दिया जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखना बच्चों
एक तार के टुकड़े को मोड़कर वर्ग दिया गया है। देखना बच्चों, एक तार का टुकड़ा था जिसको हमने मोड़कर एक वर्ग का आकार दिया गया है, जिसकी भुजाएं कितनी थी बच्चों? 44। तो ये देखो भुजाएं कितनी थी उसकी? 44 थी। तो जब कभी भुजा कितनी हो जाएगी? 44, तो इस तार की जो लंबाई होगी वो कहलाएगा परिमाप। तार की जो लंबाई होगी वो कहलाएगा परिमाप, और परिमाप कितना हो जाएगा? 44 गुणा 4, ये वर्ग का परिमाप हो जाएगा। 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 176, ये वर्ग का परिमाप हो गया। इसको वृत्त का आकार दिया गया है। देखेंगे बच्चों, वृत्त का आकार दिया गया है, तो देखेंगे यहाँ से कि वृत्त का आकार दिया गया है, तो ये जो परिमाप होगा ये वृत्त की किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परिधि में कन्वर्ट हो जाएगा। और वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान है 176। तो ध्यान से देखिए, 2 पाई आर का मान 176, तो यहाँ से देखो 2 और पाई का मान कितना? 22/7, और आर स्क्वायर बराबर है 176। तो यहाँ से देखेंगे 2 से काट देंगे हम, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 22 चौको 88, 4 7 चौको 28। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी बच्चों? आपकी 28 आपकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बताते हैं। ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 प्रति वर्ग मीटर है? देखना बच्चों, इसमें समतल करने में कितना खर्चा आएगा, आपको क्या किया गया है? इसका व्यास दिया गया है। यहाँ से देखना बच्चों, इस वृत्त का व्यास कितना है? 28, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14। और देखना जो शुल्क का खर्चा आया है ये है 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो इसका हम क्या करेंगे? एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया क्या होता है? एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना? 14 गुणे 14। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि अगर त्रिज्या का मान 7 है तो क्षेत्रफल 154 होता है। अगर त्रिज्या का मान बच्चों यहाँ से थोड़ा सा निकाल लेंगे तो आ जाएगा 616। अब देखना बच्चों, ये क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, यहाँ से गुणा करा दो तो 2 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा 22 गुणा 2 और गुणा कितना? 14। ये क्षेत्रफल आ गया। और आपसे क्या कहा है? रेट क्या कहा है? 125 रुपये प्रति मीटर। तो यहाँ से देखना बच्चों, इसमें 125 का क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से उसकी लागत आ जाएगी। हम देखो गुणा कराते हैं, थोड़ा समझना। 125 का 2 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कितना बच्चों? 250। और 14 का 2 से कराया तो 14 दूनी 28 की 8, हाथ से लगा 2, और 14 दूनी 28 और 2 कितना? 30। और यहाँ से आ जाएगा आपका 250। तो जीरो, यहाँ से देखना बच्चों, 25 88, 25 अट्ठे कितना होता है? 25 अट्ठे होता है आपका 200। 200 के जीरो हासिल कितना आया? 20। तो एक जीरो और आया, 2 और बचा। 25 तिया 75 और 2 कितना? 77। तो बच्चों अगर रेट है आपका 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो आपका जो रुपए लगने वाला है वो लगेगा 77,000 रुपये। कितना लगेगा? 77,000 रुपये। अब देखेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बच्चों आपको हम बता देते हैं। क्या कह रहा है? किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 रुपये है। देखना बच्चों, ये आपका एक गोलाकार फर्श है ऐसे। इसमें क्या कहा है बच्चों? क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। हमको कहा है कि पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 रुपये। तो यहाँ से देखना बच्चों, ये आपको क्या देना चाहता है? फर्श का क्षेत्रफल आपको बताना चाहता है। क्योंकि बच्चों टोटल 1540 रुपये का खर्चा आया है और 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 10 रुपये। तो यहाँ से देखना, जीरो से जीरो कट जाएगा
और क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 154। तो 154 आ गया। अब देखो क्षेत्रफल 154, क्षेत्रफल का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर और पाई का मान होता है 22/7। आर स्क्वायर बराबर कितना बच्चों 154। तो 7 बार में कट जाएगा, त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब क्या कहा है कि इस पर फेसिंग की लागत 6 रुपये प्रति मीटर की दर से कितनी होगी। फेसिंग का मतलब बच्चों ये यहाँ इसकी फेसिंग करना है, बीच में क्या कर दिया हमने टाइल्स लगाई और यहाँ देखना बच्चों क्या करना है फेसिंग करना है। तो यहाँ से इसकी लागत क्या आएगी, तो ये बच्चों मैंने कहाँ लाइन खींच दी परिधि परिमाप में। तो फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ से देखो लागत कितनी आ जाएगी 2, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान कितना है बच्चों 7। और यहाँ से जो लागत आपको कहा है 6 रुपये प्रति मीटर, तो ये आ जाएगा 6, 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ से आएगा 22 दूनी 44 और गुणा 6। तो 6 चौको 24 की 4, 2 6 चौको 24 और 2 26। तो कितने रुपए खर्चा आएगा, खर्चा आने वाला है आपका 264 रुपये का। कितने रुपए का 264 रुपये का। अब देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन। आज हमारे गले में थोड़ा सा दर्द है, इसी वजह से हम आपको कंप्लीट क्लास नहीं पढ़ा पाएंगे और इसके आगे क्लास बच्चों हम आपको कल पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, नोट्स बनाएं, अच्छे क्वेश्चन जानते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है, तो अंगूठी की मोटाई ज्ञात करो। अब देखना बच्चों ये है आपकी एक अंगूठी। अंगूठी बच्चों कैसी होगी, सर्कल के आकार की होगी। मैंने अंगूठी की जगह अंगूठा बना दिया, बहुत बड़ा बन गया बच्चों, इसको छोटा बनाते हैं। अंगूठी की आकार में बनाते हैं बच्चों, छोटी सी अंगूठी रिंग। ये देखना बच्चों इतनी सी, ये आपने देखो क्या कर दिया, गड़बड़ हो गया। यहाँ से देखेंगे मैं तो कंप्लीट अंगूठी बच्चों बना रहा था, मगर वो क्या हो गई कंप्लीट अंगूठी नहीं बन पाई। तो हम आपको सर्कल के आकार में बता देते हैं कि ये आपकी एक अंगूठी हुई ऐसे। देखना बच्चों इस प्रकार से अंगूठी हुई। अंगूठी में क्या होगा बच्चों, देखिए ध्यान से, तो आपको 2 सर्किल नजर आएंगे, एक होगा बाहरी और एक होगा आंतरिक। 2 सर्किल नजर आएंगे ना बच्चों, ये हो गया आपका बीच का सेंटर पॉइंट है। तो देखना बच्चों बाहरी पर आंतरिक परिधि कितनी है, आंतरिक परिधि की बच्चों हम क्या करते हैं त्रिज्या को मान लेते हैं R1। जो बच्चों ये बाहरी वाली है, बाहरी को मान लेते हैं R2 और आंतरिक वाले को मान लेते हैं R1। ठीक है, तो यहाँ से देखना है कि आंतरिक परिधि कितनी दी गई है 22। तो आंतरिक परिधि यानी P1, तो यहाँ से देखना इसकी परिधि क्या होती है 2πr। तो R नहीं बच्चों क्या R1, और परिधि कितना है 22। तो यहाँ से देखो 2 पाई का मान होता है 22/7, यहाँ से हो जाएगा R1। तो 22 से 22 कट जाएगा और R1 का मान आ जाएगा 7/2 यानी 3.5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको क्या है बाहरी परिधि दी गई है, कितनी दी गई है 44। तो बाहरी परिधि का फार्मूला हो जाएगा 2 पाई का मान होता है 22/7 इंटू R2 बराबर कितना 44। तो 22 दूनी 44 से 44 कट जाएगा, R2 का मान कितना आ जाएगा 7। तो देखना बच्चों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 7 है, ये 3.5 है। तो मोटाई कितनी आ जाएगी, तो इसकी बच्चों थिकनेस निकाल देंगे अंगूठी की। तो अंगूठी की थिकनेस आएगी 7 में से 3.5 आप माइनस कर दोगे तो कितना 3.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा गले में दर्द है तो आपको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी पथ बनाया गया है। इस पथ की बाहरी और आंतरिक परिधियां क्रमशः 220 मीटर और 44 मीटर हैं। तो पथ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए बच्चों एक हमने सर्किल बनाया है। सर्किल का मतलब बच्चों एक स्टेडियम में ही हम लोग दौड़ा करते हैं ना, इस तरीके से देखो बच्चों ये बनाया गया है आपका एक स्टेडियम। ये देखेंगे ध्यान से, एक स्टेडियम हमने बना लिया। और देखना बच्चों ये आपका क्या हो गया आंतरिक सर्किल हो गया और ये हो गया हमारा बाहरी सर्किल।
और बच्चों आंतरिक सर्किल और बाहरी सर्किल के बीच में ही तो हम दौड़ा करते हैं। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, एक ट्रैक हो गया दौड़ने का। देखना बच्चों ये क्या हो गया, हमारा ट्रैक हो गया, जिसमें बच्चों मैंने जलेबी जैसा बना दिया ना, ये क्या हो गया, हमारा ट्रैक हो गया। इसी का आपको क्या करना है, इसी का एरिया फाइंड आउट करना है, इसी का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखा हमने बच्चों कि ये हो गया आपका सेंटर, आंतरिक त्रिज्या का मान हमने दे दिया R1 और बाह्य त्रिज्या का मान हमने दे दिया R2 दे दिया। अब ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि पथ की बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं। तो देखना बच्चों बाहरी त्रिज्या कितनी दी गई है, यानी P2, बाहरी त्रिज्या का मान दिया गया है 220 और आंतरिक त्रिज्या यानी P1 का मान कितना दिया गया है। भैया ध्यान से देखो, इधर दिख रहा है ना P1 का मान कितना दिया गया है, 44। अब देखो परिधि का फार्मूला क्या होता है, दिख रहा है यहाँ पर, परिधि का फार्मूला होता है 2πr2 बराबर 220। तो यहाँ से देखो 2π का मान होता है 22/7, R2 यहाँ से देखो बच्चों कितना 220। तो देखना बच्चों यहाँ से कि आपका 22 से 22 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कई बार में, 10 बार में, 2 का भाग दो 5 बार में, R2 का मान आ गया 5 सत्ते 35, त्रिज्या कितनी आ गई 35 है। तो यहाँ से देखो बच्चों इसका फार्मूला क्या होगा, 2πr1 बराबर कितना 44। तो 2π का मान है 22/7 और R1, तो देखना बच्चों यहाँ से कितना है ये 44। तो 22 दूनी 44, R का मान कितना 7 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे कि इनके क्षेत्रफलों में जो अंतर होगा वही इस आपका ट्रैक का होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr², पाई का मान होता है 22/7, R² का मान का मतलब 35 गुणा 35। तो यहाँ से देखेंगे 7 पना 35, 5 बार में काट देंगे और यहाँ से आ जाएगा 22 पंचे 110। तो इसका जो एरिया आएगा बच्चों आ जाएगा 110 गुणा 35। तो चलिए बच्चों गुणा कराओ, 0 11 पचे 55 की 5, हाथ से लगा 5, 11 पचे 55 की 5, 5 आ गया और 11 तिया बच्चों कितना 33। तो 33 5 कितना हो गया 38। और हमें पता है इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है कि अगर रेडियस 7 है तो क्षेत्रफल कितना आया करता है 154। अब देखेंगे इनमें जो अंतर होगा वही क्या होगा, इस रेडियस इसका क्या होगा एरिया होगा। तो बच्चों यहाँ से 3850 में से हम 154 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से देखो बच्चों 10 में से 4 जाएगा तो कितना 6। इस प्रकार बात करें तो 3696 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखना बच्चों 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 10 में से 4 गया 6 आया। अब देखना यहाँ से कि 15 में से आपका 6 जाए, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ बच्चों 1 चला जाएगा, 2 चला जाएगा ना, तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा और ये आ जाएगा 3696। तो 3696 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपका हमने सर्किल बच्चों आप आधा पढ़ा दिया। इसके आगे अभी बहुत सर्किल है जो हम आपको गला खराब होने की वजह से नहीं पढ़ा सकते हैं, तो कल की क्लास में पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। इन सवालों की बार बार प्रैक्टिस करें। हमारे ब्रांच से बच्चों आप लोग क्या करें, हमारे ब्रांच से इसका प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लेकर आप प्रैक्टिस करें। हमारे साथ आप डेली जुड़े रहें। हम आपको पूरा मेंसुरेशन सिखाने की गारंटी लिए हैं, सिखा देंगे बच्चों। जब तक आपको सिखा नहीं देंगे तो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों को बताएं और मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और आगे बढ़ें। और बच्चों हमारा सहयोग जरूर करें। ठीक है, जय हिंद।